नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, जो कि है 9th गेम खेला जाएगा यूएसए और स्कॉटलैंड के बीच में। ये होगा टॉलरेंस ओवल अबू धाबी में। दोनों साइड्स की मैं बात करूं तो अपना लास्ट गेम हार कर आ रही हैं, बट स्टिल स्कॉटलैंड कंफर्टेबली सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि अपना पहला गेम काफी बड़े मार्जिन से जीती। यूएसए के लिए मस्ट विन गेम ये हो जाता है। दोनों साइड्स में स्कॉटलैंड क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड है। यूएसए को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस देनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। बात करते हैं अगर हेड टू हेड आउटिंग्स की, तो ये थर्ड हेड टू हेड आउटिंग होगी दोनों टीम्स के बीच में। इससे पहले दोनों ही मैचेस जीती है स्कॉटलैंड। प्रॉब्लम 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो स्कॉटलैंड का तो यहाँ पे खेलते हुए दिखनी चाहिए डार्सी कार्टर, सस्किया हॉल्डे, कैथरीन ब्राइस इनकी कैप्टन, सारा ब्राइस इनकी विकेट कीपर, एल्सा लिस्टर, प्रियानास चैटर्जी, लॉर्ना जैक, कैथरीन फ्रेजर, रेचल स्लेटर, क्लोई एबिल और अब्ताहा मकसूद। यूएसए के प्रॉबल 11 की बात करूं तो दिशा ढींगरा, अनिका कोलन, रितु सिंह, सिंधु श्रीहर्षा इनकी कैप्टन विकेट कीपर, गार्गी भोगले, गीतिका कुडाली, ईसानी वगेला, जेसिका डब्ल्यू, अदिति सी, सुहानी थडानी और सई तन्मयी खेलते हुए दिखनी चाहिए। वेन्यू एनालिसिस की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, ये खेला जाएगा टॉलरेंस ओवल अबू धाबी में। फिफ्थ गेम होगा ये इस टूर्नामेंट का इस वेन्यू पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 4 गेम्स में देखा गया 136 रन का, एंड टीम बैटिंग सेकंड पिछले 4 में से 3 गेम्स जीती है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि टॉस के बाद टीम यहाँ पे पहले बॉलिंग लेना चाहेंगे। पेस वर्सेस स्पिन की इन 4 गेम्स में मैं बात करूं तो पेसर्स ने अराउंड 46% ओवर्स डाले हैं, बट 55% विकेट्स निकाली हैं। स्पिनर्स ने ओवर ज्यादा डाले हैं, बट विकेट्स कम निकाली हैं। तो यहाँ पे आपको पेसर्स ज्यादा विकेट्स निकालते हुए दिखने चाहिए। रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं दोनों टीम्स की दोस्तों, तो पहले स्कॉटलैंड के अगर पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल देखे जाए तो आप इसमें देखोगे कि केवल 3 गेम्स आ रहे हैं, 7 गेम्स अपने जीत कर आ रहे हैं। वहीं यूएसए की अगर मैं बात करूं लास्ट 10 मैचेस में, तो 4 गेम्स हारे हैं, 6 जीते हैं। टीम कॉम्बिनेशन जो हमारे बनेंगे वो स्कॉटलैंड के फेवर में ही बने। अब रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल से पहले ये है गिव अवे के विनर्स कल के आपके सामने, जो 3 लकी गिव अवे विनर्स हम रोज अनाउंस करते हैं। एंड ये वन ऑफ द लकी विनर्स बनने का रास्ता आपके पास ये है कि लिंक जो मिला है व्यू स्पोर्ट ऐप का, डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है, उस लिंक को यूज करके ऐप डाउनलोड करनी है आपको। एंड इसके अलावा आप हमारा रेफरल कोड YouTube24 भी यूज कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करने के लिए। एंड रोज हम 3 लकी विनर्स अनाउंस करते हैं, जिन्हें मिलता है व्यू स्पोर्ट की साइट से व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका वर्थ है ₹699 का। पूरे 1 महीने तक आप अनलिमिटेड मैचेस का फैंटेसी 11 देख सकते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक यूज करके या फिर हमारा रेफरल कोड यूज करके। अब रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स की बात करें सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो पहले देखते हैं स्कॉटलैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो सारा ब्राइस ने बनाए सबसे ज्यादा रन, क्लोज टू 300 रन बना चुके हैं, 33 की एवरेज से, 2 हाफ सेंचुरी है इनके नाम। एल्सा लिस्टर की अगर मैं बात करूं तो 258 रन बनाए हैं 12 इनिंग्स में, 29 की एवरेज से। डार्सी कार्टर ने 248 रन बनाए 13 इनिंग्स में। कैथरीन ब्राइस 242 रन बना चुकी है, 2 हाफ सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है। इनके बॉलर्स में डार्सी कार्टर ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट, अलॉन्ग विद अब्ताहा मकसूद 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं, बट डार्सी कार्टर ने एवरी 13 बॉल्स विकेट निकाली। कैथरीन ब्राइस ने 12 विकेट्स निकाली है अलॉन्ग विद प्रियानास चैटर्जी। हैना रेनी ने 10 विकेट्स निकाली है, रेचल स्लेटर 6 विकेट्स निकाल चुकी है। यूएसए के बैटर्स में दिशा ढींगरा ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 37 की एवरेज से 183 रन बनाए 7 इनिंग्स में, 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। अनिका कोलन ने 154 रन बनाए 31 की एवरेज से। सिंधु श्रीहर्षा भी 129 रन बना चुके हैं केवल 5 इनिंग्स में, 32 की एवरेज। गार्गी भोगले की अगर मैं बात करूं 34 की एवरेज से 103 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में। यूएसए के बॉलर्स में सानी वगेला ने निकाली सबसे ज्यादा विकेट, 16 विकेट्स हो गई हैं, नेक्स्ट बेस्ट इज 9, तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है 7 इनिंग्स में, एंड एवरी 10 बॉल्स ये विकेट निकालते हुए दिखी। अदिति सी आएंगे नंबर 2 पे, जिन्होंने 9 विकेट्स निकाली हैं 17 की स्ट्राइक रेट से। रितु सिंह 7 विकेट्स निकाल चुकी है 13 की स्ट्राइक रेट से 6 इनिंग्स में। सुहानी थडानी ने 5 विकेट्स निकाले। तो दोस्तों ये हो गई रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहाँ पे होता है लोवेस्ट कमीशन। अगर आप एंट्री फी देखोगे स्मॉल लीग्स में और हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पे काफी कम होता है, एंड ये पैसे जो आप बचा रहे हो दीज आर एज गुड एज योर विनिंग्स। तो फैंटेसी अखाड़ा का भी लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड करना मत। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो।
बेस टीम बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारी जो स्कॉटलैंड की डिफॉल्ट पिक रहेंगी वो रहेंगी सारा ब्राइस, नंबर 4 पे बैटिंग करती हैं। लास्ट हेड टू हेड मीटिंग जो दोनों साइड्स के बीच में हुई थी इसी वेन्यू पे हुई थी, एंड जहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था सारा ब्राइस को फॉर 45 रन। इसके अलावा दोनों साइड्स ओडीआई में भी मिली थी लास्ट महीने, जहां पे भी इन्होंने टॉप स्कोर किया था, 84 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था वार्म अप गेम में भी आयरलैंड के अगेंस्ट 34 नॉट आउट बनाया, प्लस 2 स्टंपिंग्स करी, 2 कैचेस भी करी, एंड स्कॉटलैंड के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर भी हैं। 1185 रन बना चुकी है 31 की एवरेज से। तो सारा ब्राइस डिफॉल्ट पिक विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो फिलहाल एक ही बैटर को लेके जाएंगे जो है दिशा ढींगरा, जो कि यूएसए के लिए ओपन करते हुए दिखेंगी। अच्छी नॉक खेली पिछले गेम में, 25 रन की पारी खेलकर आ रही है ये, एंड लास्ट मंथ जो ओडीआई हुआ था उसमें 23 रन इन्होंने बनाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें जहां पे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेली थी, 30 रन की पारी खेली थी, एंड यूएसए के लिए कंटिन्यूसली लीडिंग रन गेटर रही हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 183 रन बना चुकी। चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पे हमें ज्यादा प्लेयर्स दिखेंगे। तो पहली हो जाती है स्कॉटलैंड की कैप्टन कैथरीन प्राइस, नंबर 3 पे इनके लिए बैटिंग करती हैं। पिछले गेम में 22 रन बनाए केवल 19 बॉल्स में इन्होंने, एंड WPL भी खेलते हुए दिखी थी इस साल ही, जहां पे इन्होंने काफी इंटेंसिव बैटिंग करते हुए दिखाया था। पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स की बात करें इस वेन्यू पे तो 114 रन बना चुकी हैं 57 की एवरेज से, एंड वार्म अप गेम में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 66 रन की पारी खेलकर आ रही हैं इन जस्ट 34 बॉल्स। हाईएस्ट रैंक प्लेयर है फ्रॉम एन एसोसिएट नेशन ऑन द ICC WT20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स की रैंकिंग 11th स्पॉट पर है, एंड एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने अपने पिछले 13 T20 इंटरनेशनल्स में। 356 रन बनाए, 32 की एवरेज से 13 विकेट्स भी निकाली हैं, सेफेस्ट कैप्टेंसी चॉइस भी रही। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे सस्किया हॉल्डी को, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी स्कॉटलैंड के लिए। ऑसी प्लेयर है जिनके पास डुअल पासपोर्ट है, इसलिए एलिजिबल हो जाती है स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, रिप्रेजेंट करती है NSW को, एंड एज वेल एज सिडनी थंडर के लिए भी WBPL में खेल चुकी। टॉप स्कोरर थी फर्स्ट गेम में युगांडा के अगेंस्ट, अनबीटन 61 की पारी इन्होंने खेली थी। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था वार्म अप मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जहां पे अनबीटन 82 रन बनाकर आ रही हैं, जो कि सेम वेन्यू पे हुआ था। इसके अलावा एक्सीलेंट फिगर्स सब पिछले हेड टू हेड गेम में 2 फॉर निकाला था, अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स भी डाले थे अगेन जो सेम वेन्यू पे हुआ था, एंड पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स इस वेन्यू पे जो खेले हैं 125 रन बनाए 62 की एवरेज से, अगेन अनड्रॉपेबल फ्रॉम योर टीम। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे स्कॉटलैंड की दूसरी ओपनर जो कि है डार्सी कार्टर। लाइक हॉर्ले, ये भी डुअल पासपोर्ट है इनके पास, एंड ये भी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा फर्स्ट गेम में युगांडा के अगेंस्ट 24 रन बनाकर आ रही हैं केवल 16 बॉल्स में, एंड पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स में 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं स्कॉटलैंड के लिए। स्कॉटलैंड के लिए लीडिंग विकेट टेकर हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। इस टूर्नामेंट में 2 अभी तक बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी भी दिख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड है लिस्ट में मोस्ट रन्स बाय स्कॉटिश बैटर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 248 रन इन्होंने बनाए। लास्ट ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो होगी गीतिका कोडाली, नंबर 6 पे आएंगी यूएसए के लिए। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था पिछले गेम में, 3.2 ओवर्स डाले, 1 इन्होंने विकेट निकाली, बट केवल 9 रन इन्होंने दिए। अगर मैं वार्म अप्स को भी इंक्लूड कर लूं तो अभी तक 4 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं इन कंडीशंस में। पिछले हेड टू हेड गेम में भी इंप्रेसिव रहा था इनका बॉलिंग फिगर, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे, 1 विकेट निकाली थी, एंड ओडीआई में लास्ट मंथ वहां पे भी डिसेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, 19 रन भी बनाए, 5 ओवर्स भी डाले और 1 विकेट भी निकाले। तो दोस्तों ये हो गए हमारे ऑलराउंडर्स लोड। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे रेचल स्लेटर को, जो कि है स्कॉटलैंड की लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है नॉर्दर्न डायमंड्स के लिए। इंग्लैंड रीजनल कॉम्पिटिशंस में बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है इस टूर्नामेंट में सो फार, एक 5 ऑलरेडी आ चुका है इनके नाम। इस वेन्यू पे 3 आउटिंग्स में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एंड इसके अलावा ओडीआई जो हुआ था यूएसए के अगेंस्ट उसमें भी 1 विकेट लेकर आ रही है। इंप्रेसिव फिगर्स रहा था पिछले हेड टू हेड गेम में, उसमें भी 1 विकेट इन्होंने निकाला। नेक्स्ट जो हम लेके जाएंगे होगी अब्ताहा मकसूद, जो कि है स्कॉटलैंड की लेग ब्रेक बॉलर। स्कॉटलैंड के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, 48 विकेट्स निकाल चुकी हैं 15.7 की एवरेज से। हेड टू हेड गेम्स में 2 विकेट्स निकाली हैं। ओडीआई में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था लास्ट मंथ ही, जहां पे 4 फॉर लिया था, एंड पूरे 10 ओवर्स डालते हुए दिखी थी। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स की इस वेन्यू पे बात करें, एक बार भी विकेटलेस नहीं गई है, पसंद करती है यहाँ खेलना। 5 इनिंग्स में 8 विकेट्स यहाँ निकाल चुकी। लास्ट पिक जो रहेगी हमारे बेस टीम में वो है प्रियना चैटर्जी, अगेंस्ट स्कॉटलैंड की ही राइट आर्म मीडियम पेसर है, नंबर 6 पे बैटिंग भी करते हुए दिखे। इन्होंने भी ओडीआई मैच में लास्ट मंथ टेरिफिक परफॉर्मेंस दिया था, 33 रन भी बनाए, 1 विकेट भी निकाली, एंड वार्म अप मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट 3 फॉर ये लेकर आ रही है। इसके अलावा पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं। न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश में खेली थी अर्लियर दिस ईयर, जहां पे 7 विकेट्स उन्होंने ली थी 4 ही आउटिंग्स में, एंड काफी की रोल निभाया था अपनी टीम को फाइनल्स तक पहुंचाने।
तो दोस्तों ये बन गई हमारी 9 मेंबर की बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हो जाती हैं सारा ब्राइस, बैटिंग सेक्शन में दिशा ढींगरा, ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे कैथरीन ब्राइस को, सस्किया हॉर्ले को, डार्सी कार्टर को, गीतिका कोडाली को। बॉलिंग सेक्शन में होगी रेचल स्लेटर और अब्ताहा मकसूद एंड पियानास चैटर्जी। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम एंड जो 2 बाकी मेंबर्स बचे हैं हम देखते हैं कि किसको फिट कर सकते हैं। पहला सिनेरियो लेके चलेंगे, जब यूएसए पहले बैटिंग कर रही है तो क्या चेंजेस रहेंगे टीम में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन सेम रखेंगे। यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को लेके जाएंगे जो कि होगी यूएसए की नंबर 3 पे आने वाली ऋतु सिंह। इंप्रेसिव फिगर्स रहा है, पिछले हेड टू हेड गेम में 1 विकेट इन्होंने ली, 18 रन बनाए, 1 विकेट ली जो ओडीआई हुआ था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। एंड इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप गेम जो खेले थे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट लास्ट ईयर, उसमें 22 रन भी बनाए थे केवल 17 बॉलों में और 1 विकेट भी निकाली थी। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग भी करेंगी, तो जब ये पहले बैटिंग कर रही होंगी हम इन्हें पिक करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे कैथरीन फ्रेजर को, स्कॉटलैंड की ऑफ स्पिनर है, नंबर 8 पर आती हैं। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था अंडर 19 वर्ल्ड कप वाले गेम में लास्ट ईयर, हाफ सेंचुरी भी बनाई थी काफी नीचे आकर एंड 3 for भी इन्होंने निकाला था। पिछले 5 आउटिंग्स की बात करें, इस वेन्यू पे 4 विकेट्स निकाली हैं एंड लीडिंग विकेट टेकर है, हेड टू हेड गेम्स में 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं। काफी यूजफुल बैटर भी है लोअर डाउन दी ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया। स्कॉटलैंड के लिए लीडिंग विकेट टेकर्स में से सेकंड पोजीशन पर है, प्लस 39 विकेट्स इन्होंने वहां पे निकाले। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब यूएसए पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सारा ब्राइस ही रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में दिशा ढींगरा, ऑलराउंडर सेक्शन में कैथरीन ब्राइस, सस्किया हॉर्ली, डार्सी कार्टर, गीतिका कोडाली, ऋतु सिंह, बॉलिंग में रेचल स्लेटर, अब्ताहा मकसूद, पियानास चैटर्जी और कैथरीन फ्रेजर। दूसरे सिनेरियो की अगर अब मैं बात करूं जहां पे यूएसए बॉलिंग पहले करते हुए दिखी, तो हम यहाँ पे स्कॉटलैंड के एक एक्स्ट्रा बैटर को लेके जाएंगे, वो पहले बैटिंग कर रहे होंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एल्सा लिस्टर को हम यहाँ पे लेके जाएंगे जो कि नंबर 5 पे बैटिंग करनी चाहिए। स्कॉटलैंड का कैंपेन फर्स्ट गेम में बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की थी इन्होंने, हाफ सेंचुरी बनाई थी केवल 34 बॉल्स में एंड नॉट आउट भी रही। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया में दिखी थी इंग्लैंड की डोमेस्टिक साइड थंडर के साथ खेलते हुए एंड काफी हार्डवर्क किया है इन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग पर। पिछले 4 T20 इंटरनेशनल में 142 रन बना चुकी हैं ये 71 की एवरेज। हम अपना बैटिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे। नेक्स्ट पिक के लिए बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे यूएसए की ऑफ स्पिनर अदिति सी को। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स द बाय यूएसए बॉलर इन अंडर 19 वर्ल्ड कप गेम लास्ट ईयर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 2 for इन्होंने निकाला था, जिसमें विकेट्स आई थी कार्टर की और लिस्टर की एंड दोनों ही इस गेम में आपको खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था बाय यूएसए बॉलर इन द ओडीआई लास्ट मंथ, 2 for ये वहां भी लेकर आ रही हैं। T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो केवल एक बार ही विकेट लेस गई है, टोटल 7 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुकी। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम जब यूएसए पहले बॉलिंग कर रही होगी। तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में ब्राइस और लिस्टर दोनों को लेके जाएंगे, बैटिंग में ढींगरा हो गई, ऑलराउंडर सेक्शन में कैथरीन ब्राइस, सस्किया हॉर्ली, डार्सी कार्टर और गीतिका कोडाली, बॉलिंग में रेचल स्लेटर, अब्ताहा मकसूद, पियानास चैटर्जी और अदिति सी को लेकर। इस गेम का जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगा एंड 4 गेम्स रोज होते हैं T20 क्वालिफायर्स के, बाकी गेम्स भी ब्लॉग्स में कवर होते हैं। तो सारे गेम्स के प्रीव्यूज और फाइनल एआई फैंटेसी टीम्स आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जैसे मैंने आपको बताया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में एंड आप मंथली पास के विनर्स के लिए भी एलिजिबल फिर हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब कैप्टेंसी पिक्स की, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स रहेंगी कैथरीन ब्राइस, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। दूसरी हम लेके जाएंगे सस्किया हॉर्ली को ऑलराउंडर सेक्शन से, दोनों स्कॉटलैंड की। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक की बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे स्कॉटलैंड के अब्ताहा मकसूद और रेचल स्लेटर के साथ बॉलिंग सेक्शन। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। ऐप पर बाकी मैचेस के प्रीव्यूज देखना मत भूलिएगा, एआई फैंटेसी टीम्स भी देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।